भाई कैसे भाव को भाव जपो तुम नाम चक्र पाणी को, मत कर जो गर्व गुमान तनक ज्वानी को। ये चक्र सुदर्शन और करुण हरिवाहन ज्ञानी को, और मेटेंगे अभिमान कृष्ण सतभामा रानी को। पिया मुरारी तुम त्रेता युग में बने राम अवतारी, जब पंचवटी पे हर के पीछे बन बन फिरे मुरारी। थी कितनी सुंदर सिया बता जो पिया मेट जो शंका, वाके पीछे पड़ते गए तोड़ दई लंका। सतभामा की गुमान जान गए श्री कृष्ण भगवान, रूप को है या तू अभिमान आपने मुख से रही बखान। मान या तो हर लेनो चाहिए, और मोहन ने मुस्काए बात यो सतभामा से कही है। तो कुछ झूठो है अभिमान दाव हारेगी सत्य में, और लज सीता को रूप उड़े सतभामा भट्टे में। जब सत्यभामा जी ने अपने सौंदर्य का कृष्ण भगवान के सामने बखान किया, तो भगवान कृष्ण समझ गए सत्यभामा को उसकी सुंदरता पे गरूर है। कहने लगे सत्यभामा मैं मानता हूं तू आठों पटरानियों में सबसे सुंदर है, और मैं तेरे से ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन सीता की सुंदरता पे बाजी मत लगावे। अगर तू सीता की बात कहती है तो झूठो है अभिमान दाव हारेगी सत्य में, और लख सीता को रूप ओढ़े सतभामा बट्टे में। तू सीता के सामने तो बट्टे में उड़ जाएगी, लेकिन सत्यभामा को जची नहीं बात, भगवान झूठ बोल रहे हैं। फिर क्या कहती है सतभामा बोली सुनो नाथ क्या करते हो, सीता की बात ब्रज में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा सभर। ये देख मेरो मोंडो पानी शर्मावे सारी पटरानी, सत्यामित बंदा कालंदी रुक्मणी लगे मोसे मंदी, रोहिणी लक्ष्मणा गंधारी मेरी सब में शोभा न्यारी। तुम रात ना 8वीं याम रहते हो मेरे संग श्याम, लागे सतभामा प्यारी, और फिर भी मुझसे सुंदर क्यों बतलाई। जनक दुलारी सीता के पीछे प्रिय प्यारे, जालंका में निश्चर मारे जब देवन की बंद छुड़ाई, और मेरे कहने से तुमने देवन से लड़ी लड़ाई। मैंने राखी मेरी टेक मान मरवा दियो इंद्र को, दिया मेरे आंगन में लगवा दियो पारी, तो अंदर को सत्यभामा कहती है महाराज आपने अवतार लिया है, और आपने देवताओं के पक्ष में अवतार लिया है। गीता जी में बताया है अभुत्थानम धर्म सिद्धात्मान सज्जा महम पर संस्थापनार्था संभवामी युगे युगे। आप धर्म आपने सीता को कोई स्थान नहीं दिया, लंका में तुमने
ये कहा था कि सीता हरण का तो मैंने बहाना बनाया है, मेरा अवतार हुआ है रावण को मारकर, रावण के बंधन से देवताओं को स्थान दिया था। अरे मेरे कहने से तो ये पारिजात का वृक्ष मेरे आंगन में खड़ा है, प्रतीक और पट्टा है। मैं इतनी सुंदर नहीं होती, वृक्ष को नहीं लाते। जब पारिजात वृक्ष लाने की बात कही तो भगवान का सुदर्शन चक्र वही रखा था। सुदर्शन चक्र के झूठ बोल रही है। बोले कैसे? बोले ये कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया। ये कौन थी जो मंगवा लेती? आप कौन थे जो ले आते अगर मैं नहीं होता तो? इंद्र के वज्र के सामने पारिजात नहीं तो बात ही भूल जाओ। एक भी यादव वहां से जिंदा नहीं आता। वो तो मैंने मौका मिल गया, पारिजात को ले आए और सत्यभामा कहती है मैंने मंगवा लिया। भगवान समझ गए सत्यभामा से ज्यादा गर्व तो सुदर्शन चक्र को है। बोले हाँ भैया हम सब यादव मारे जाते, तू नहीं होता तो। मैंने अच्छा किया। सुदर्शन चक्र की बात को सुनकर वनिता पुत्र पक्षियों के राजा खगेश भगवान द्वारकाधीश के वाहन गरुड़ जी वहीं बैठे थे। गरुड़ जी ने कहा महाराज ये सत्यभामा और सुदर्शन चक्र दोनों झूठ बोल रहे हैं। भगवान समझ गए ये कोई और ऊंची बात कहना चाहता है। बोले कैसे बोल रहे हैं? बोले एक पेड़ ला के लगा दिया, ये दोनों कह रहे हैं मैंने मंगवाया। क्या हुआ? ये पेड़ हमारे घर पहले नहीं था, हमारा क्या बिगड़ रहा था? भगवान ने कहा तू तो तेरी बात बता, तू बीच में दखल क्यों दे रहा है? बोले मेरी बात बताऊं, मैंने सबसे मोटा काम किया। बोले क्या काम किया? बोले त्रेता युग। अरुण जी कहने लगे तुम त्रेता युग में राम जी बनकर के लंका में रावण से युद्ध कर रहे थे, तो रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ ने तुमको नाग फांस में बांध दिया। तुम नाग फांस में बंधे पड़े थे और तुम्हारे पास कितनी सेना थी? असंख्य, जो शंकर भगवान भी जिनकी संख्या नहीं बता सके। इतनी बांदर सेना बैठी बैठी रो रही थी, तुम नाग फांस में बंधे पड़े थे। तुम्हारी सेना में जो बलवान बांदर थे वो सब रो रहे थे। द्विध मयंद नील नल अंगद गद विकटास ददमुख के हरि निसट सठ जामवंत बलरास। तुमको किसी ने नहीं छुड़ाया। नारद जी ने मुझे समाचार दिया, मैं समुद्र पार करके लंका गया और मैंने तुमको मेघनाथ की नाग फांस में से छुड़वाया। जब तुम सीता को लेकर अयोध्या में आए, आज तो तुम 8-8 पटरानी रख रहे हो। अरे मैं लंका में नहीं जाके नाग फांस में से छुड़ाऊं तुमको, तो तुम सीता के बिना त्रेता युग में ही रंडुआ रह जाते। राम जी ने कहा भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं सत्यभामा और सुदर्शन चक्र दोनों को मिलाकर इतना गर्व नहीं है जितना अकेले गरुड़ को है। बोले हाँ भैया मैंने ही छुड़वाया, नहीं तो मैं आज तक बंधा ही पड़ा रहता। बोले आप मानो मत मानो, मैंने सबसे मोटा काम किया। भगवान सोच रहे हैं मेरा तो घर ही बिगड़ गया, ये मेरे घर की पटरानी और ये मेरे हाथ का अस्त्र का हो शस्त्र का हो सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी मेरे निकट निवासी मेरे वाहन हैं, तीनों को ही गर्व हो गया। इनका गर्व दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को याद किया था। हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते थे। भगवान के याद करते ही समझ गए भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश मुझे याद कर रहे हैं। हनुमान जी कैसे समझ जाते थे? हनुमान जी के हृदय में राम जी का घर है। राम जो बात विचारते वो हनुमान जी समझ जाते थे। हनुमान जी के हृदय के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सुमरहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। हनुमान जी का हृदय राम जी के रहने के लिए क्या बताया है? आगार।
जासु हृदय आगार। आगार का मतलब पढ़े लिखे आप समझते होंगे, नहीं समझो तो मैं हिंदी कर दूं। और रोडवेज बसों से पढ़ा लिखा होगा, आपने देखा लिखा है, जयपुर आगार, दौसा आगार, भरतपुर आगार, धौलपुर आगार, करौली आगार, गंगापुर आगार। आगार का मतलब डिपो, जहां बस पूरा सफर करके रुकती है उसे कहते हैं आगार, और बीच में रुकती है उसे कहते हैं अड्डा। तो और भक्तों के हृदय तो राम जी के अड्डा है, हनुमान जी का हृदय तो डिपो है, आगार। वो समझ गए और गंधमादन पर्वत छोड़कर द्वारकापुरी आ गए, जहां भगवान श्री कृष्ण के राज उद्यान, राज बगीचे लगे थे। एक बगीचे में अंदर कूद गए हनुमान जी और क्या किया भैया? हाँ जी, फल खाए चार, तोड़े हजार, फेंकी बिगार सब नारंगी। तोड़े अनार, खोदई बहार, पादप उपाड़, फेंके जंगी। मालन जगायो माली, बंदर भारो बलशाली, यानी मेठी सारी हरियाली। और तोड़ दिए फल फूल पेड़, सब करो बगीचा खाली। मालन तोड़ के आई, माली को जगाया। माली, मेरे जीवन में मैंने ऐसा बलवान बंदर नहीं देखा। मोटे मोटे वृक्षों को हाथ से उखाड़ करके धरती पे पटक दिया। मैं अकेली जान बचा के आई हूँ, तू बंदर की तरफ मत जाना। तू द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से जाकर खबर कर दे। क्या कहती है मारण? क्या कह रही है भैया? हाँ रे बंदर खुशबू पागल भाई रे पेशी अकेली की, और कर रही बर्बादी डोरानी पेल चमेली की। दरबार में श्री कृष्ण के पास बंदर ने उद्यान को कर दियो सत्यानाश। माली गुलशन से चलो गयो जहां दरबार, द्वाही श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। माली हाथ उठा के भगवान कृष्ण के सामने कह रहा है, महाराज दुहाई है। बोले क्या परेशानी है? तो माली ने दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ मिलाए और बात के समाचार कह रहा है। क्या कहता है? आज नख जोर 20 चरणों में शीश तीनों झुकाए, बोलो माली द्वारकाधीश आ गयो किस बागन के अंदर बलशाली। तरवर पार दीने बिगाड़, खोदई चमन की हरियाली। नहीं पड़ी पार कर रहे पुकार, आ गयो हार तज रखवाली। प्राण बचा के आप तक आयो स्वामी भाग, और वह बंदर ने आप दोष कोई चौपट कर दियो कृष्ण भगवान समझ गए मैंने हनुमान जी को याद किया। लगता है हनुमान जी बाग में आ गए और किसी साधारण बंदर की हिम्मत नहीं जो मेरे राज उद्यान को उजड़ कर दे। तो क्या हुआ? श्री कृष्ण अपने मन में लगता है हनुमान जी बाग में आ गए। अब सबसे ज्यादा गर्व था गरुड़ को। पहले गरुड़ का नंबर लेना चाहिए। गरुड़ को बुलाया और कहने लगे, भैया तेने लंका में मेरी वो मदद करी, ये सारे बांदर रो रहे थे और तुमने अकेले में जाकर जो असंख्य बांदरों पे काम नहीं हुआ वो तुमने अकेले ने किया, मुझे नागपाश से छुड़वाया। मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। गरुड़ जी कहने लगे, एहसान मानो या मत मानो, मैं नहीं छुड़ाता तो आज तक बंधे ही पड़े रहते। वो गर्व बरकरार मौजूद था गरुड़ का।
बोले हाँ भैया तेने ही छुड़वाया, आज एक थोड़ा सा काम कर दे। बोले बताओ। बोले ये माली कह रहा है एक बंदर हमारे बाग को उजड़ कर रहा है, और तुम तो गरुड़ वो हो जो असंख्य बांदरों के कार्य को अकेले ही कर देते, फिर एक बंदर तेरे होते हुए बाग को उजड़ कर दे। तू ऐसा कर, सेना साथ में ले जा और उस बंदर को पकड़ के मेरे सामने ला। गरुड़ जी कहते हैं महाराज आप बंदर पकड़वा रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? बोले बेइज्जती की क्या बात है? बोले आपके आंखों देखे मैंने वो काम किया जो असंख्य बांदरों पे नहीं हुआ, और आज आप कह रहे हैं एक बंदर पकड़ने को सेना ले जा। मैं सेना का क्या करूंगा? इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस पूरी धरती को मेरे एक पंख पे धारण करके मैं स्वाभाविक आसानी से आकाश में उड़ सकता हूँ, फिर एक बंदर को पकड़ने सेना ले जाऊंगा कि भैया वो मेरी व्यवस्था थी, तू अकेला ही चला जा। अब उड़ के चल दिया गरुड़, पहुंच गया बागर के दरमियान, और तोड़ तोड़ फल खाए चमन में पवन पहुंचे हनुमान। गरुड़ जी बाग में पहुंचे, हनुमान जी ने एक मोटा सा फल हाथ में ले रखा था, दांतों से कुतर ले और आंखों से देख ले। बाग का दृश्य देखकर गरुड़ ने विचार किया बंदर बलवान तो है, छोटे बेल से लेकर के दरखत वृक्षों तक को उपाड़ दिया, लेकिन इसको मेरे बल का, मेरी शक्ति का पता थोड़ी है। तो गरुड़ जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने पंखों से ऐसी तेज हवा चलाई जो हनुमान जी ने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके धराशायी किए थे, वो गरुड़ के पंखों की हवा से एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मामला उल्टा सीधा कर दिया, लेकिन हनुमान ने मुड़कर नहीं देखा कौन क्या हो रहा है, कौन आया है। जैसे पहले बैठे थे ऐसे ही बैठे रहे, किसी प्रकार की कोई चेष्टा या हरकत नहीं करी, गति से विचलित नहीं हुए। गरुड़ ने देखा मैंने इतना बवाल खड़ा कर दिया, लेकिन बंदर पर कोई असर ही नहीं हुआ। लगता है बंदर दिमाग से पागल है, इसके पास जाकर, नजदीक जाकर बात करनी चाहिए। हनुमान जी के पास आकर गरुड़ जी बैठ जाते हैं, कहने लगे अरे क्यों आयो या बाग में भैया, तू सुन मरकट धर घाय, और बिटप बेल बिन बिहूनो बिन कियो राज उद्यान। बंदर इस बाग में क्यों आया? आया तो इसको उजड़ क्यों किया? हनुमान जी कह रहे हैं मैंने कछु फल खाए भूख में, क्या अनहोनी बात, और कभी स्वभाव तोड़े तरु में बांदर की जात। मुझे भूख लगी जो कुछ फल खाए, बांदरी स्वभाव के मुताबिक उस वृक्षों को तोड़ दिया। तू क्यों चिक चिक कर रहा है? तेरे बैठने को बहुत पेड़ बचे हैं, चलिए यहाँ से, मुझे भूख लगी है, फल खाने दे। गरुड़ ने सोचा मैं क्यों चिक चिक कर रहा हूँ, ये मुझे साधारण पक्षी समझ रहा हूँ। गरुड़ को गुस्सा आया, कहने लगे सुन करके कपि के मुख से रूखी बानी, और भर गयो क्रोध में तुरंत गरुड़ अभिमानी। पहचान जराधर ध्यान जान नहीं पायो, ये बने राज उद्यान यहाँ क्यों आयो। ये कोई साधारण माली के बगीचे नहीं है, ये भगवान द्वारकाधीश तीन लोक के नाथ श्री कृष्ण के राज बगीचे, जिनको तूने उजड़ किया है। मैं उनका वाहन, पक्षियों का राजा खगेश, मुझे गरुड़ जी कहते हैं। मैं तुझे पकड़ने के लिए भेजा हूं, या तो मेरे आगे आगे चल दे, नहीं तुझे पकड़कर द्वारकाधीश के सामने हाजिर करूंगा। सुन बात गरुड़ की हनुमान जो बोले, और तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। भैया मैं नहीं जानता तू कैसा कर रहा है, तू नहीं था उससे पहले भी तो जैसी चिड़िया बहुत घूम रही थी बाग में,
और मेरे एक सिद्धांत बता देता हूँ, मेरे हाथ की पकड़ में मत आ जाना, नहीं तो जैसी चिड़िया 10-20 रोज मार भी देता हूँ। तो जैसे पक्षी न को मैं हूँ रोज 10-20, और मैं कहा जानू कहाँ बसे से कोई कौन सोचा मुझसे चिड़िया कह रहा है और भगवान कृष्ण के बारे में अनवज्ञता जाहिर कर रहा है। मैं कहा जानू कहाँ बसे कौन द्वारकाधीश। ये द्वारकाधीश को नहीं जानेगा, 3 लोग के नाम को तो किसको जानेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको पकड़ कर ले चलना चाहिए। सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आयो और दोनों पंख पसार कपी के ऊपर जा रहा। हनुमान ने सहज गरुड़ से खेल अनोखो कियो और पोंछ उठा के दियो लपेटा बैठ गरुड़ कूलियो। बिगड़ी सियान मिट्यो अभिमान वृक्ष पे जा बैठे हनुमान और नीचे लटके गरुड़ पोंछ में बहुत भयो हैरान। पोंछ में मस्का दे हनुमान गरुड़ के निकले जावे प्राण। फिर यो के रट कर सुहाती तू बांधर बलधारी है मेरी पक्षी की जाति। सारो गर्भ घटा दियो मेरो दे प्राणन की भीख कभी मैं गुण ना भूलू तेरो। तू कर दे बागन को नाश फिर नहीं आऊं तेरे पास। विनय बांदर भैया सुन लीजिए और जल्दी बंधन मुक्त करो, मेरी खता माफ कर दीजिए। भैया भी एक बार उजड़ किया है, सारे बगीचों को उजड़ कर दे, मैं दोबारा मना नहीं करूंगा। मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, पोंछ के अंटा में से मुझे बाहर कर दे। हनुमान जी ने सोचा इसका गर्व ही तो दूर करना था, ये गिड़गिड़ा रहा है तो छोड़ देता हूँ। हनुमान जी ने पोंछ का अंटा ढीला किया, गरुड़ जी फड़फड़ा के दूर जाके पड़े। थोड़ी देर बैठे, बेगत श्रम हो गए, पसीना सूख गया। गरुड़ जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं बंदर की कोई गलती नहीं है, गलती तो मुंह से हो गई। सब लोग जानते हैं बंदर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है। मैं बंदर को पीछे से पकड़ रहा था और पूंछ पीछे कोई पड़ी थी, मैं पूंछ की तरफ खुद ही चला गया। अब की बार पीछे से नहीं पकड़ूंगा, इसको सामने से पकड़ूंगा। हनुमान जी सोच रहे हैं अभी तो गिड़गिड़ा रहा था, फिर तैयारी कर रहा है। दया कर लायो कौन कुमार गरुड़ कर दियो बंधन से बाहर बैठ के मन में कर रहे ज्ञान कपी की पहुंच बहुत बलवान। अगर मैं पीछे खू नहीं जातो कैसे बंधन में बली जातो। अब राखूंगा पहुंच को ध्यान कर उड़के फिर आ गए अभिमान द्वारका पूरी पकड़ ले जाऊं और पहुंच काट के बंडो कर दो मर कर नाच नचाऊं। भाई आपो दिखो करुण तेरे नहीं कीनी बंदर ने और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो करुण सा बंदर खगराज पड़ो बारिग में गोता खावे और गई मूर्छा आए भीग गए पंख उड़ो नहीं जावे। गिरतो पड़तो बनता नंदनपुरी द्वारका आयो। देख गरुड़ के हाल द्वारकाधीश कृष्ण मुस्कायो। मैंने भेजो बागन में तू कहाँ स्नान कर आयो और सांची खेदे गरुड़ पकड़ बांदर को क्यों नहीं लायो। भगवान समझ गए हनुमान जी ने गरुड़ को पकड़ के फेंका है, समुद्र में भीग करके आया है। लेकिन कह रहे हैं ओ गरुड़ लगता है तू मेरी बात को भूल गया, तू बाग में नहीं पहुंचा, बंदर पकड़ के नहीं लाया। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो तू कहीं नहा धो करके घूमता हुआ आ रहा है। गरुड़ ने कहा महाराज नहाने धोने कहीं नहीं गया। बोले तेरे पंख शहादत दे रहे, तेरे पंख बता रहे तेने कहीं स्नान किया है। बोले पंख भीग रहे हैं, इनको स्नान मत मानना, ये तो खतरा में से निकल के आए। बोले तू खतरा में क्यों गया।
मैंने तो बाग में भेजा था, बोले बाग में ही तो खतरा था। बोले बाग में तो कोई बंदर बताया, बोले वो बंदर ही खतरनाक था। एक बार तो मैं बंदर ने पकड़ा, पूंछ में बांध लिया, मैं झूठ बोल करके बाहर हो गया। दोबारा मैंने सोचा पूंछ की तरफ नहीं जाऊं, सामने से पकड़ने की कोशिश की। बंदर ने मुझे एक हाथ से पकड़ा, फेंका, मैं समुद्र में जाके गिरा, इसलिए मेरे पंख भीग रहे हैं। बोले तू झूठ बोल रहा है। मेरा वाहन गरुड़ इतना बलवान है जो असंख्य बांदरों के कार्य को अकेला कर देता है। फिर एक बंदर की क्या हिम्मत जो तुझे पकड़ के फेंक दे, तू झूठ बोल रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता। गरुड़ ने कहा तो आपको विश्वास कब होता, जब मैं बिल्कुल मर जाता। जब तेरा बाग जाना है, तेरा बांदर जाना है, उधर मैं मुंह भी नहीं करूंगा, जान बची लाखों पाए। बोले इसका मतलब तू जरूर फेंक दिया। बोले आप मानो मत मानो, मैं फेंको फेंकायो खड़े हो। तो बोले चल एक बात बता दे, क्या ये बंदर जो तू बाग में देख के आया है, क्या ये बंदर मुझे उस नाग फांस में से नहीं छुड़ा सकता था? बोले छोड़ो जी, एक नाग फांस की बात या हजारों में से छुड़ा दे तो, लेकिन ये लंका वाले बानरों में से नहीं है, पता नहीं कहां से आया, ये तो बहुत बलवान बानर है। बोले ओ गरुड़, ये वही बांदर है हनुमान नाम का जो लंका में मेरी सेना में मुख्य रूप से मौजूद था। बोले महाराज इसने आपको क्यों नहीं छुड़ाया? बोले छुड़ाने से पहले तो ये बता, मुझे नाग फांस में बांध ही कौन सकता है? बोले मैंने देखे तुम बंधे पड़े थे। बोले तेने बंधो बनायो देखो, बंधता हुआ नहीं देखा। मैं मेघनाथ में थोड़ी बांधा था, मैं तो खुद ही बंधा था। बोले समझ में नहीं आया, दुश्मन से युद्ध चल रहा है, आप खुद क्यों बन गए? बोले तेरे लिए बंधा था। बोले समझाओ कैसे? भगवान कहने लगे लंका की लड़ाई में मेरे साथ मेरे सहचर अनुयायी सखा मित्र भक्तगण सब थे, तू रह गया था। मैंने सोचा ऐसा कौन सा कृत्य किया जाए जो गरुड़ जी यहाँ कर मेरी मदद करें, उनको श्रेय मिले कि राम जी के कार्य में गरुड़ जी भी लंका गए थे। तो मैंने मेघनाथ की नाग फांस में खुद ने ही बंधना मंजूर किया था। और तुलसीदास जी ने मंत्री साहब साफ लिखा है, जब रघुनाथ की नन पीड़ा समझत सुखद होत मन पीड़ा, इंद्रजीत कर आप बनायो, आप ही बने थे मेघनाथ के हाथों से। इंद्रजीत कर आप बनायो, सब नारद मुनि गरुड़ पठायो। भैया तू और बात को छोड़, एक बात बता, मैं समुद्र का सेतु नहीं बनाऊं, लंका में लड़ाई लड़ने सेना नहीं ले जाऊं, तो क्या ये अकेला बंदर सीता को नहीं ला सकता? बोले महाराज मान गया, ये तो पूरी लंका को उठा ला। तो जो ऐसे बांदर मेरे साथ में थे जो लंका को ला सकते हैं, तो मैं सीता के बिना रंडुआ कैसे रहता? बोले वो मेरा झूठा था, मैंने झूठ बोल दिया। अब मुझे पता चला जो मेरे बल का गर्व था वो दर्प हो गया, वो मिट गया। बोले और कितने गर्व थे? बोले एक तो मेरा रिजर्व है। बोले वो क्या? कि एक तो मेरी गति का है, मैं आकाश मार्ग से जाता हूँ, मेरे बराबर कोई चलता नहीं है। बोले छोड़ दे तू इस बात को, इस बंदर के बराबर तू चलता भी नहीं है। बोले ये तो किसी से पूछ लो, ये तो धरती पे रेंगता है और मैं गगनगामी हूँ, फिर मेरे बराबर कैसे चलेगा? बोले चाहे तू कितना भी गगनगामी होगा, लेकिन इस बंदर के बराबर नहीं चलता। हनुमान जी को तुलसीदास जी ने 8 विश्लेषण दिए हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुष गुण कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपत प्रिय भक्तम बात जात नमामि। ये 8वां विश्लेषण है, ये हनुमान जी की गति का है। बात जात नमामि, बात कहते हैं हवा को, ये हवा के जात जाए भी हैं और हवा के बराबर जाते भी हैं, पवन पुत्र हैं। तो तू बंदर के बराबर नहीं चलता, ऐसा कर तेरे चलने वाले गर्व को भी दूर कर ले। अब वो बंदर बाग में नहीं है, वो गंधमादन पर्वत पहुंच गया। मेरे कहने से जा उसको बुला के ला। गरुड़ ने कहा कोई घर बैठे की परीक्षा हो तो ले लो, वहां नहीं जाऊंगा मैं।
वो बाग में ही मुश्किल जिंदा छोड़ के गए, उसी के पास भेज रहे हैं। वो तो खतरनाक बांदर है। बोले तेरे से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पहले की तरह मत बोलना। मैं द्वारकाधीश में भेजा हूँ, मुझे पक्षियों का राजा कहते हैं, मैं खगेश हूँ, मैं इस ब्रह्मांड को देख के उठ जाता हूँ। ऐसा कुछ कहा तो फिर अंटा चढ़ा देगा पहुंच वाला। तो बोले मेरा नाम मत लेना, तू तो ऐसे कहना कि तुमको द्वारका में सीता और राम जी बुला रहे हैं। बोले आपके कहने से जा रहा हूँ, कह दूंगा, बाकी मामला खतरनाक है, आए नहीं आए। बोले आ जाएगा, तुम जाओ। तो जी गरुड़ द्वारकापुरी से भर के चलो उड़ान, और ऊपर बैठे मिल गए भूधर पे हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी बैठे, गरुड़ जी में उतरे। हनुमान जी ने कहा क्यों भैया गरुड़, यहाँ भी तेरा बाग उजड़ कर लाऊंगा, कैसे आया? गरुड़ ने कहा बिना बात अंटा मत चढ़ा देना, मेरी बात सुन ले। बोले क्या कहना चाहता है? तो क्या कहते हैं गरुड़ जी? क्या कहते हैं भैया? हाँ तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। बहुत दिना से तरस को मरे पियासे नैन। हनुमान जी खड़े हो गए, गरुड़ को अपनी छाती से लगाया। अरे भैया गरुड़, क्या सीताराम जी मुझे द्वारका में बुला रहे हैं? मेरे भी नेत्र बहुत दिना से दर्शनों के लिए प्यासे, तू अच्छे समाचार लाया है। गरुड़ ने सोचा राम जी के नाम में दम तो है, ये नरम तो हो गया, नहीं तो ये तो बहुत खतरनाक बंदर था। बोले भैया तू जल्दी बुलाया है, और तू ऐसा कर मेरे ऊपर बैठ जा, मैं आकाश मार्ग से तुझे ले चलूंगा। हनुमान ने सोचा तू ऐसा करे, आयो जब श्रम से थक्यो बहुत भयो हैरान, और मार्ग में गिर जाए वो दूर बसे भगवान। भैया तू उधर से आया है, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, अब तू थका हुआ है, और तू खुद कह रहा है राम जी ने जल्दी बुलाया है, तो मुझे तो जल्दी जाना है, तेरा क्या पता तू आज पहुंचे कल पहुंचे। बोले मुझसे पहले कैसे पहुंच जाएगा तू, मैं आकाश मार्ग से ले चलूंगा। बोले आकाश मार्ग को छोड़, तू बात करना बंद कर देता तो अब तक तो पहुंच भी जाता। अतिथि को घर पे छोड़ के मैं पहले विदाई लेना नहीं चाहता, तो फूट यहाँ से। गरुड़ ने सोचा है तो राम के नाम से नरम हुआ था, नहीं तैयार है पहुंच का अंटा चढ़ाने। गरुड़ जी चल देते। इधर द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बुलाते हैं, कहते हैं इधर द्वारकापुरी में न्यों बोले भगवान, ओ सत्यभामा सुंदरी तुम सुनो लगा के कान। मैं धनुष बाण कर मैं लहूं, तुरंत बनूं अवधेश, आय विराजो पास में तुम धर सीता को भेष। तुम कहती थी क्या सीता मुझसे सुंदर है क्या? हनुमान जी नहीं जानते सत्यभामा कौन है, कृष्ण कौन है। उनको तो राम और सीता मिलने चाहिए। यहाँ मैं राम जी बन के बैठ जाता हूँ, तू तेरी संपूर्ण सुंदरता को सजो ले, और मेरे भाई तरफ सीता जी का स्थान ग्रहण कर ले। अगर हनुमान जी ने तुझे सीता के लगभग भी बता दिया तो मैं सीता से कई गुना सुंदर मान लूंगा तुझे। बोले छोड़ो जी, हनुमान जी तो पहली बार देखेंगे, आप तो रोज देखते हो, तुमको भी सीता से सुंदर लगूंगी। बोले फैसला अब मेरे ऊपर नहीं है, अब तो जो हनुमान जी कहेंगे वो सत्य है। सुदर्शन से कहने लगे भैया सुदर्शन चक्र, इस पारिजात वृक्ष को तू ही लगा के लाया? बोले हाँ मैं ही लाया, और मैं नहीं लाता तो सारे यादव मर जाते। बोले आज एक थोड़ा सा काम कर दे। बोले क्या? अरे चक्र सुदर्शन देख लो तेरी पहली धार, और पहरे पैर ही जो जरा खबरदार होशियार।
कोई अंदर नहीं आ जाए बिना आज्ञा मनमोहन की, और चक्र सुदर्शन करो आज रखवालियों महलन की। सुदर्शन से कहा आज तू पहरेदारी करेगा और मेरी आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। बोले ठीक है। अब छोट गंध मादन गिर को कपिपुरी द्वारका आयो। गरुड़ जी को पीछे छोड़ दिया, हनुमान जी द्वारकापुरी आ गए। छोट गंध मादन गिर को कपिपुरी द्वारका आयो, और पहरों दे तो चक्र सुदर्शन दरवाजे पे पायो। सुदर्शन चक्र घूम रहा था। हनुमान जी ने कहा भैया चक्र पहिया एक तरफ को हो जा, भगवान के दर्शन करने जा रहा है। सुदर्शन ने कहा मुझे साधारण चक्र समझ रहा है, अगर द्वारकाधीश का आदेश हो जाए तो एक पल में संपूर्ण सृष्टि का संहार कर सकता हूँ। बोले संहार करता रहना, मुझे रास्ता दे दे, भगवान के दर्शन करने जा रहा है। बोले तू तो बंदर है, आज सृष्टि के मुख्य कर्ता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आ जाए तो भी बिना कृष्ण की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले भैया इतना समय नहीं मुझे, तू आज्ञा लेने जाए, मिले मिले नहीं मिले, और तू कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कौन बनाता है? वो बनाने वाला भी मुझे रोके तो रुकने वाला नहीं हूँ, जल्दी हट। लेकिन सुदर्शन तो अड़ गया। हे आदेश कृष्ण को मोखू, नहीं अंदर जाने दो कोखू। वो बांदर मत जोर लगावे, क्यों बिन काल मौत हो जावे। मारग नहीं चक्र ने दियो, और हनुमान ने चक्र पकड़ मुख के अंदर रख लियो। महरन में भीतर धस आयो, हनुमान ने रामचंद्र के चरणन शीश नवायो। अकेले ही पाए रघुनाथ, मन में करे विचार कभी कहाँ गई जानकी मात। राम जी के चरणों में मस्तक झुकाया, सत्यभामा सीता बन के बैठी, उधर नहीं गई। चारों तरफ देखा, आखिर में पूछा साची बात कहो रघुराई। आधे दर्शन भये नाथ नहीं पाई सीता माई। माता जी कहाँ है? चाहे आपके दर्शन नहीं होते, माता जी के होना जरूर था। भगवान कहने लगे माता जी ने तुझे ऐसा क्या दे दिया, मेरा अपमान कर रहा है। बोले दिया जो माता जी ने दिया। बोले क्या दिया? बोले मैं खड़ा हूं जो माता जी ने दिया। बोले ऐसे गोल गोल में मत बताए, साफ साफ बता। बोले माता जी ने मुझे वो दिया जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। सृष्टि का संविधान ही पलट दिया। अशोक वाटिका में माता ने मुझे लंका में ये आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई सदा रघुनायक छो। आपके लिए तो संकेत दिया था, इसलिए आप तो मेरे ऊपर क्षेम कृपा करते हैं, लेकिन मैया का डर सु करते हैं। माता ने दिया था अजर अमर, तू गुणों का निधान भंडार हो जा और तू अमर हो जा। सज्जनों, अमरता अच्छी नहीं रहती। कभी तुमको राम जी मिल जाए तो न मत खेलिए, को अमर कर दे, नहीं बुरी गत हो जाएंगी। सोचो आप 2 करोड़ खाट में पड़े रहो, अमर है, वह मरे ही नहीं तो आप कहीं करोगा पता। हनुवासु तो भारत ही ढक जाएगा सेवा करते। इसलिए हनुमान जी को अमरता के साथ साथ अजरता का वरदान हो दिया था। तू अजर हो जाए, जरमाना बुढ़ापा, और अजर माने जवानी, तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। हनुमान जी की बात को सुनकर भगवान सत्यभामा की तरफ देखने लगे। क्या हनुमान जी कोई सीता जैसी नहीं लग रही? मोह तिरछी करके भगवान देख रहे सत्यभामा की शान। प्रभु के अंतर मन की जान, तुरंत कहने लागे हनुमान दे दई ताल मचा दई हंसी, और कहां से लाए पकड़ बगल में क्यों बैठाई दासी। महाराज मैं पूछ रहा हूँ माता जी कहाँ है? ये दासी को क्यों बिठाया माता जी के स्थान पर?
दासी को माता जी के स्थान पर बिठाकर क्यों झूठा गौरव प्रदान कर रहे हैं? ये यहाँ सुशोभित नहीं होती, यहाँ से भगाइए। ये तो चाकरी है, दासी है, ये तो सेवा में रहनी चाहिए, यहाँ बैठने की योग्यता नहीं है। भगवान ने कहा बन गई सीता, थोड़ी बहुत बनी जे और गई काम से। मन में बन के बैठी हूर, करब सतभामा को भय सूर। जब तक गरुड़ जी आ गए और कहने लगे महाराज वो बंदर तो नहीं आया। बोले इधर देखिए कौन बैठा है। हनुमान जी को देखकर गरुड़ जी चकित रह गए, मेरे से पहले कौन से रास्ते से आ गया। बोले अब तो बता दे गरुड़ कौन ज्यादा चलता है। गरुड़ ने कहा पूछने की आवश्यकता नहीं है, फैसला एडवांस में हुआ पड़ा है। हनुमान से पूछा भैया तू अंदर आया कोई पहरेदार मिला था? बोले महाराज आपने बहुत अच्छी याद दिलाई, नहीं मेरे मुंह में रखा रखा ही चलाई जाता। अरे बोले तू क्या कहता है, ये तो मेरा बहुत बड़ा आयुध है। बोले क्या काम करता होगा? आप अगर याद नहीं दिलाते तो जीवन भर इसको मुंह से नहीं निकालता, क्योंकि मुझे कोई आलस्य नहीं था। बोले भैया इसको निकाल ले। हनुमान जी ने निकाल के भगवान के चरणों में फेंक दिया। भगवान कहने लगे क्यों भैया सुदर्शन चक्र इस पारिजात वृक्ष को तू ही लगा के लाया था? बोले मैं नहीं लाया। बोले तू तो कह रहा था सब यादव मर जाते, मैं नहीं होता। बोले कभी पहले कह दिया, आप थोड़ी कह रहा हूं। सतभामा और गरुड़ चक्र को मेट दियो अभिमान, हाथ जोड़कर कृष्ण से न्यों बोले हनुमान। तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंधु भगवान, वज्र घटे तिनका बने से कोई